बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज राज्य में एक सम्राट का शासन था। उसका नाम महाराज रुद्र प्रताप था। वो अपने राज्य में न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल था, क्योंकि राजा अपने प्रजा के हित में हर कार्य करता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण राज्य के अंदर एक गहरी समस्या थी, जिसका हल कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। महाराज रुद्र प्रताप का एक पुराना मित्र था, जिसका नाम भानु था। भानु एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। भानु एक दिन राजमहल में आया और महाराज से मिला। भानु ने महाराज से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके राज्य का धर्म क्या है? महाराज रुद्र प्रताप ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, धर्म? क्या तुम इस समय क्या कहना चाहते हो? भानु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप अपने राज्य में न्याय, प्रेम और शांति की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम सब रहते हैं, वो किस उद्देश्य से बनी है? क्या आप इसके धर्म को समझ पाए हैं? महाराज रुद्र प्रताप चुप हो गए। भानु की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि उन्हें इस सवाल का उत्तर ढूंढना होगा। अगले ही दिन महाराज ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और सभी पंडितों, ऋषियों और विद्वानों से पूछा, धरती का धर्म क्या है? लेकिन किसी भी विद्वान या ऋषि ने इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सबका कहना था कि धरती का धर्म बड़ा गहरा और रहस्यमय है, जिसे केवल समय के साथ समझा जा सकता है। महाराज ने फिर अपने राज्य के एक बगीचे में गए, जहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। इस साधु के बारे में सभी कहते थे कि वो ज्ञानी और तपस्वी है, जिसे कोई भी समस्या हल करने में सक्षम हो सकता था। महाराज ने साधु से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे धरती के धर्म के बारे में बता सकते हैं? साधु ने महाराज की आंखों में झांकते हुए कहा, धरती का धर्म केवल एक बात है महाराज, ये है समाज का कल्याण करना। ये दुनिया और इसका हर प्राणी एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति या राज्य सिर्फ अपने लिए जीता है, तो वो गलत रास्ते पर है। महाराज रुद्र प्रताप ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और ये सोचने लगे कि क्या उनके राज्य में सब ठीक था? क्या उनके राज्य का धर्म सही दिशा में था? क्या उनके राज्य की प्रजा का कल्याण हो रहा था? कुछ दिन बाद महाराज ने राज्य की सीमाओं से बाहर जाने का निर्णय लिया। वो अपने महल से बाहर निकलकर जंगलों और गांवों का दौरा करने लगे। उन्होंने देखा कि कई जगहों पर लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और कई जगहों पर अराजकता का माहौल था। महाराज को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। वो समझ गए कि उनके राज्य में धर्म और न्याय की परिभाषा अधूरी थी। महाराज रुद्र प्रताप ने तुरंत अपने दरबार में एक आदेश दिया। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य का धर्म सिर्फ शाही महलों और आलीशान महलों तक सीमित नहीं रह सकता। हमें अपनी प्रजा के लिए काम करना होगा। हमें गांव-गांव, कस्बा-कस्बा जाकर लोगों की मदद करनी होगी। महाराज ने आदेश दिया कि सभी गांवों में अस्पताल खोले जाएं, स्कूल स्थापित किए जाएं और लोगों को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत की जाए। उन्होंने हर गांव में पानी की सुलभता, अच्छे रास्ते और स्वच्छता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक नागरिक से ये भी वचन लिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। राज्य में ये बदलाव देखकर लोग चकित रह गए। राज्य की छवि पूरी तरह से बदल गई। लोग अब अपने राजा को केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और नेता के रूप में देख रहे थे। इसके साथ ही महाराज ने अपने राज्य में धर्म, सत्य और नैतिकता के महत्व को भी समझाना शुरू किया। उन्होंने हर नागरिक को बताया कि उनका धर्म न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज और धरती के लिए भी है। महाराज रुद्र प्रताप के इस कार्य को देखकर उनके राज्य में चारों ओर खुशी का माहौल था। लोग उनकी नीतियों से संतुष्ट थे और राज्य में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका था। महाराज ने अपने राज्य को न केवल एक खुशहाल और संपन्न राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो समाज के भले के लिए काम करता है।